हाय हाय। कैसे हो मेरे फेवरेट आप? हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चिट चैट विद अशु शुक्ला। और मैं आपकी दोस्त होस्ट और छोटी सी पत्रकार अशु। और राजनीतिक मुद्दों पर बातें करने के बाद आज थोड़ा कुछ अलग करने का सोचा मैंने। लाइक आज कदम रखते हैं थोड़ी थोड़ी सी ग्लैमर की दुनिया में। और मैं आपको बता दूं, आई एम सो सॉरी, आज मैं अपने घर से लाइव कर रही हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद आज मेरी हिम्मत नहीं है कहीं भी जाने की। तो बेटे आज तो ग्लैमर की बात होगी, आज तो मज़ा आएगा। चलो सवाल जवाब और कुछ अनकहे अल्फाज अशु शुक्ला के साथ। तो आज जो हस्ती मेरे साथ जुड़ेंगी बेटे, हस्ती तो वो तुम्हारे लिए है, मेरी तो वो मोहब्बत है कह सकते हैं। और ग्लैमर ही ग्लैमर है, बिल्कुल हर्ष जी, ग्लैमर ही ग्लैमर है। थैंक यू थैंक यू। देखो, जो आज मेरे साथ मोहतरमा जुड़ने वाली हैं वो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन टाइम की मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मेरी बैचमेट रह चुकी हैं, लेकिन आज वो एक सेलिब्रिटी भी बन चुकी हैं। शी इज़ अ सिंगर राइट नाउ, शी इज़ एक्ट्रेस एंड शी इज़ एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। वो एक बहुत अच्छे प्रोडक्शन हाउस को हेड कर रही हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल भी समय को नहीं गवाते हुए मैं वानिकी त्यागी को जोड़ना चाहूँगी। और आज बहुत मज़ा आने वाला है। कहते हैं ना कि जब लड़कियां बात करती हैं तो फिर बातें खत्म नहीं होती है, लेकिन सवाल जवाब भी चलते रहेंगे। ओ हो। हाय हाय वानू, हाय। हाय कैसी हो आशु। तुम? मैं अच्छी हूँ, हाउ आर यू? कभी कभी लगा था कि साथ में बैठ के नोट्स बनाते थे, एग्जाम देते थे, और आज ऐसे बातचीत कर रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, सच में। कहाँ पे हो तुम? मुंबई में हो इस वक्त? हाँ, मैं मुंबई में हूँ इस वक्त। और यस, फिलहाल तो मैं भी डेफिनेटली। दिल्ली, झारखंड। अच्छा। हाँ, बहुत सारी चीजें दिमाग में है, बहुत सारे खुराफात चलते रहते हैं कि कुछ करना है, खाली बैठना बेकार है। लाइक कुछ ना कुछ करते रहना है यार। हम्म। बहुत पत्रकारिता भी कर ली, बहुत बिजनेस भी करके बना भी लिए, डुबा भी दिए। तो कुछ अब अलग करना था। नहीं नहीं, बट आई अभी एम तो वेरी मैं वेरी हैप्पी टू सी यू, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। एंड मैंने तुम्हारे कुछ इंटरव्यूज भी सुने पिछले, और उनको सुन के मतलब मुझे लगा कि हाउ वेल यू हैव स्टार्टेड, speaking like a journalist, actual journalist. So I'm very happy to see you growing like that. It's so good to see you at भाज heading such a very भाजपा great में platform. Hmm. भाजपा भाजपा कह लो, शिवसेना कह लो, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कह लो, पॉलिटिकल Hmm. मुद्दे ऐसे अंदर घुस गए हैं ना कि अभी तो राजनीतिक मुद्दों पे ऐसे सवाल फटाफट बन जाते हैं। लेकिन आई एम रियली रियली सो सॉरी, लाइक जब बात एंटरटेनमेंट बीट की आती है ना तो मेरे हाथ में से नल्ला हो जाता है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस वर्ड। तो यू वुड रात को 1 बजे अपनी ये एक्स कुलीग को मैसेज ड्रॉप किया कि तुम सो रही हो क्या, थोड़ी सी मेरी मदद कर दो प्लीज, मुझे ना ये एंटरटेनमेंट के सेक्टर्स के थोड़े सवालों को ठीक करो। मैंने कुछ लिखा है पर मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि क्या एग्जैक्टली पूछना चाहिए। वो तो नहीं दोस्त नहीं। तो मेरी है, बट अभी सेलिब्रिटी ना हो। You can ask anything, Ashu. You know that very well. चलो, मैं बिल्कुल भी समय को नहीं गवाऊंगी क्योंकि ये तुम्हारे पास भी बहुत सारे काम होंगे, और मैं आज सीरियसली आज मैं एकदम फ्री हूँ। फ्री मैंने अपने आप को किया है क्योंकि मेरा हाथ ना उठ नहीं रहा है। मैंने फाइनली फाइनली 3 महीने 5 महीने बाद जाके सेकेंड डोज लिया है। Oh my God, इतनी लेट क्यों करा ऐसा? ट्रैवल 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 हो रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, एक और मैं सेकेंड। डर रही थी हाय कि हाय हाय सेवन सर।
ये मेरे लास्ट मैंने एड इनके साथ किया था, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हम अच्छा वहां से अच्छा बन गए। क्रिकेट लवर्स हैं, अच्छा। बहुत से डायरेक्टर अभी मुझे बोल रहे हैं टेक माय नेम, वो मस्ती कर रहे हैं वहां पे, तो मैंने लिया उनका नाम। हाँ जी, सॉरी, अच्छा अच्छा। लेट्स प्रोसीड या। हाँ हाँ, बातों के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब मैं तुमसे जानना चाहूंगी, हम्म क्योंकि अभी मैं तुम्हारी होस्ट हूँ, तुम्हारी एंकर हूँ, और तुम मेरे लिए मेरी गेस्ट ऑफ ऑनर हो, मेरी मेरी गेस्ट हो। बहुत 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 शुक्रिया कि तुमने अपना बहुत कीमती समय मुझे दे रही हो। हम्म अच्छा, एक 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 बात, एक बहुत प्यारी सी प्यारा सा सवाल कह सकते हैं। एक बात बताओ, ये जर्नलिज्म पढ़ते पढ़ते कि तुम्हें ये एक्टिंग और सिंगिंग का कीड़ा कैसे घुसा? कब रियलाइज हुआ कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम्हें गाने गाने चाहिए? Actually, Ashu, I was very secretive when I met you people. मैं एक्टिंग हम्म। बचपन से ही करती थी, और मैं सिंगिंग और डांसिंग भी बचपन से ही करती थी। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अच्छा। माई 12th मैंने सोचा कि आई शुड, दिस इज द टाइम जब मुझे ये अभी प्रोफेशनली आगे ले जाना चाहिए। तो आई स्टार्टेड वर्किंग, हम्म। मतलब आई मेट यू इन माई सेकेंड ईयर बिकॉज आई वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम या अदर एग्जैक्ट। कॉलेज। तो फर्स्ट ईयर से हाँ। ही मैं प्रोफेशनल हम्म। ट्रेनिंग लेती थी म्यूजिक में और डांस में, जो कि तुम जानती भी हो कि मैं क्लासेस छोड़ छोड़ के डांस और दैट्स म्यूजिक के लिए जाया करती थी। भरतनाट्यम, राइट? कथक कथक। कथक। हाँ हाँ एग्जैक्टली, जी। हाँ, तो वो मेरे बैग में हमेशा घुंघरू मैं कैरी किया करती थी कॉलेज में। कथक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और रेड और व्हाइट सूट अक्सर मैं पहन के आती थी, बिकॉज वही मेरी कथक की ड्रेस हुआ करती थी। तो आलस इतना था मुझ में कि अब घर से ही मैं वही ड्रेस पहन के आती थी, फिर वही पहन के मैं अपने कथक क्लास के लिए चली जाती थी। तो वो चीज हमेशा से ही है, पढ़ाई तो करना बहुत जरूरी है लाइफ में, इन एनी विच वेज। तो बिकॉज मेरी रुचि जर्नलिज्म की ओर, मीडिया की ओर थोड़ी ज्यादा थी, तो फिर मैंने उसको अपना एज एजुकेशनल बैकग्राउंड रखना प्रेफर किया, और साइमल्टेनियसली मैंने उन तीनों चीजों को हैंड टू हैंड मैनेज किया। नहीं, मैं कह सकती हूँ कि भगवान ने ना तुम्हें बहुत बहुत तसल्ली से बनाया है, बहुत प्यार से, कि सारे गुण डाल दिए हैं। ऐसा ऐसा कोई चीज है, ऐसी ऐसा कोई डिपार्टमेंट, ऐसा कोई फील्ड नहीं है आई थिंक जो तुम्हें नहीं पता हो, तुम्हें नहीं आता हो। तुम्हें एक्टिंग आती है, तुम्हें सिंगिंग आती है, तुम्हें जर्नलिज्म आता है, तुम्हें एंकरिंग कर लेती हो, होस्टिंग कर लेती हो, तुम डांस कर लेती हो। यार कुछ तो छोड़ दो बाकियों के लिए। गॉड इज काइंड, गॉड इज काइंड। बस यही बोलूंगी मैं, गॉड इज काइंड, और तो कुछ है ही नहीं मेरे पास कहने के लिए इसके अलावा। चलो दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम इतनी प्यारी सी हो, तुम्हारी मुस्कान इतनी प्यारी है, तो कभी कभी तुम्हें तो मुश्किल होती होगी ना चूज करने में कैटेगरी और प्रोजेक्ट को, क्योंकि तुम्हारे पास तो सारी कैटेगरी के प्रोजेक्ट आ जाते होंगे कि वानी की तुम ये भी कर लो, वानी की तुम ये करोगी, वानी की तुम ये करोगी। तो तुम्हें किस लाइक किस कैरेक्टर में, किस कैटेगरी में रुचि है? किरदार एक्सप्लोर करूं, बिकॉज एज एन। बेनिफिट मिलता है कि आपको अपने आप, मेरा जो एक पर्सनल कैरेक्टर है जिस तरीके की मैं हूँ, मुझे उससे हटके अपने आप को पोर्ट्रे करने का मौका मिलता है। मतलब मुझे एक जिंदगी में कई जिंदगियां जीने का मौका मिलता है। तो बिल्कुल। मैं जितनी भी जिंदगी जीने का मुझे मौका मिले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं हर तरह के कैरेक्टर एक्सप्लोर करना चाहूंगी। आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, because as far हम्म। as my singing is also concerned, you see me, I'm not a Punjabi, but you see me singing Punjabi songs, so I'm हम्म। open for everything. भांगड़ा, गिद्दा, हाँ, exactly, so I'm open for everything. एक second. और हाँ। या हम्म तो अभी जो तुम्हारा लास्ट अभी मैंने गाना सुना था, वो आई प्रांदा आई थिंक, राइट? मतलब उसमें तुम्हारा एक ट्रेडिशनल लुक भी आ गया, और उसके बाद वो तुम्हारे मूव्स। और मैं लिटरली अपने, मैं जहाँ पे अभी रह रही हूँ, मैं पीजी में आंटी को दिखाई, मैं आंटी देखो देखो, ये मेरी ना फ्रेंड है। दो Paranda is not that favorite to me, but हम्म। मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले उसके लिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो भी पसंद किया सबने। तो दैट इज नॉट माई मच पर्सनल फेवरेट। हाँ। हम्म अच्छा, एक एक बहुत बड़ा सवाल मैं तुमसे करना चाहूंगी, उसका जवाब मैं तुम्हारे अंदाज में जानना चाहूंगी कि सेलिब्रिटीज की जो लाइफ होती है, हम्म उनके जो फैंस होते हैं, उन्हें बहुत ऐसा बना देते हैं कि वो बहुत रिजर्व हो जाते हैं। हम्म
नॉट अ बिट रिजर्व, बहुत ज्यादा रिजर्व। तो पब्लिक और पर्सनल लाइफ को वो कैसे कैसे अलग अलग तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर हम आज का बहुत बड़ा मुद्दा उठाएं तो जैसे शाहरुख खान, हमारे किंग खान ने बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके इतना नाम कमाया, लेकिन आर्यन आर्यन का जो अभी केस हुआ है उस वजह से उन्हें अपने फैन से मुंह छुपाना पड़ रहा है, बचना पड़ रहा है, ट्रॉल्स का शिकार होना पड़ रहा है। तो उनकी निजी जिंदगी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है आर्यन खान की वजह से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सेलिब्रिटीज कैसे कैसे मेंटेन करते हैं अपनी निजी जिंदगी को और पब्लिक लाइफ को। देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सब लोग अपनी अपनी निजी जिंदगी को बहुत ही प्राइवेट रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मानिए मत मानिए, वी आर द इन्फ्लुएंसर्स, हम वी इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स लाइफ। तो अब नोबडी इज परफेक्ट, इफ यू सी नोबडी इज परफेक्ट, उस सब किसी में कोई ना कोई खामियां है, लेकिन बीइंग एज अ सेलिब्रिटी हर कोई अपनी खामियां इतना खुल के सामने नहीं ला सकता, क्योंकि क्या है, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पब्लिक पे। Right. I can never say to the, if I'll go and visit the kids of middle age school, मैं उनको कभी भी ये नहीं बोल पाऊंगी कि मतलब झूठ बोलो या फिर बातें छुपाओ या कुछ करो। ठीक है, so I have to be very, you know, very keen about what am I going to say in public and how am I going to say and conduct myself in public, because of course people, they don't respect the other people's privacy। इस वजह से हम लोग को अपनी पर्सनल लाइफ काफी छुपा के रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, एट टाइम्स यू सी कि चीजें ना आपके फेवर में नहीं हो पाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप मान लिया किसी के साथ किसी रिलेशनशिप में है और फिर वो खुदा ना खास्ता अच्छी नहीं चलती और आपको अलग होना पड़ता है, तो लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, उस पर भी कॉमेंट्स करते हैं, और किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ पे कॉमेंट्स पसंद नहीं आते हैं। राइट, तो इसी वजह से हम लोग थोड़ा रिजर्व होना पसंद करते हैं कि बेटर है कि ना ही बताएं, तो कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई टोंट नहीं मारेगा कि अरे तुम तो उसके साथ 10 साल थी, तुमने उसको छोड़ दिया, अरे ऐसे कैसे छोड़ दिया तुमने, 10 साल में भी तुमको समझ नहीं आया, छोड़ दिया बाबा, मेरी जिंदगी है ना, नहीं था छोड़ दिया। यही एक वजह है कि रिजर्व रखते हैं। और ऑब्वियसली बात है, पब्लिक और प्रोफेशनल, पब्लिक और पर्सनल लाइफ भी बहुत ही पोल्स अपार्ट रहती है। नोबडी इज एग्जैक्टली पोर्ट्रेइंग देमसेल्फ द वे दे आर। सब बहुत सारे फिल्टर्स की बात आपके सामने है, फिर वो चाहे मैं हूँ, चाहे ऐश्वर्या राय हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हो, चाहे कोई भी हो। सो ट्रू वानिकी, मैं तुम्हें इस इंटरव्यू से पार्ट में किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। तुम अपनी स्क्रीन पे देख सकती होगी उरूज हुसैन। सॉरी, हाँ हाँ हाँ, उरूज हुसैन एक ऐसी हस्ती, शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर हु इज ओइंग हर रेस्टोरेंट in the Delhi NCR, the first Delhi NCR restaurant which is owned by a transgender. So right, and she is a social activist too, and she is a co-founder of I Love Noida. Oh, lovely. उन्होंने आपसे मतलब, मैं उरूज मैम को पिछले 7 साल से जानती हूँ। मैंने उनको आरुष से उरूज बनते देखा एंड शी इज माय फेवरेट, जो मुझे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करती हैं। मैं बहुत जल्दी इनके साथ जुड़ना चाहूंगी। मैं तो बहुत दिन से इनका टाइम मांग रही हूँ। अभी ये ट्रेंडिंग में है मीडिया में, द क्विंट इज कवरिंग हर, हिंदुस्तान इज कवरिंग हर। तो उन्होंने आपसे एक सवाल किया है कि वानिकी जी, which projects you work till now and which future projects in pipelines? Okay, so there is one short film which I shot with Alia Bhatt's mom, Mrs. Soni Rajdhan Bhatt। वो तो उनके साथ मेरी शॉर्ट फिल्म है जिसमें मैं एज अ लीड हीरोइन मैंने काम किया है। तो दैट इज ऑन पाइपलाइन, दैट इज ऑन रिलीज। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डू सिंगिंग। सो मेरी काफी सारी एल्बम इट्स स्टिल देयर ऑनलाइन एंड देयर आर सेवरल मोर सॉन्ग्स व्हिच आर येट टू कम। आई हैव रिकॉर्डेड फ्यू ऑफ देम, उनका वीडियो शूट हो चुका है, तो अभी बहुत जल्द वो भी रिलीज होंगी। थर्डली, आई एम एसोसिएटेड विद ऋषम फिल्म्स, सो जिनका म्यूजिक लेबल में हेड कर रही हूँ एज ऑफ नाउ। सो आई एम ट्राइंग कि मैं इस देश के अच्छे अच्छे टैलेंट, रॉ टैलेंट, जिनको मौका नहीं मिल पाता है और वो बहुत काबिल होते हैं कि वो देश के सामने आए, उनकी प्रतिभा देश के सामने मैं ला पाऊं, तो उसी कोशिश में मैं यहाँ पर दृश्यम के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो ये 3-4 चीजें मेरी साइमल्टेनियसली हैंड टू हैंड चल रही हैं। और यही सब आप बहुत जल्द देखने को आपको मिलेगा, हो सकता है, होपफुली।
डेफिनेटली मैं फिर से ऐसे हवा में थोड़ा सा उड़ूंगी कि देखो ये फिल्म, देखो इसमें जो ये एक्ट्रेस है, शी इज माई माई फ्रेंड। क्योंकि मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर कर रही थी, यू वोंट बिलीव कि मैंने वो 2015 वाली पिक्चर देखी हमारी कार में बैठे हुए। ओ माय कैसे लग रहे हैं। तो अच्छा, एक दूसरा सवाल मैं तुमसे करना चाहूंगी वानू। गॉड। लोग जानना चाहते थे, जो मेरे पास भी जो सवाल आए थे, कि एक्ट्रेस का क्या टेक है आजकल। लोग सिनेमा घरों में जाने से बेहतर है ओटीटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लोग सब्सक्रिप्शन पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग एनी काइंड ऑफ लाइक टिकट्स इन सिनेमा हॉल्स। हम्म। तो इसमें एक्ट्रेस का क्या टेक है? देखिए, सिनेमा इज सिनेमा, सिनेमा हॉल इज अ सिनेमा हॉल एंड ओटीटी विल ऑलवेज रिमेन ओटीटी। ठीक है, अगर आपको हॉरर फिल्म देखनी है और अगर आप अपने फोन में देखेंगे, फैंसी इस फोन में मैं ओटीटी मतलब बैठ के हॉरर फिल्म देखूंगी तो मैं नहीं डरूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बट अगर वही चीज मैं सिनेमा हॉल में जाके देखूंगी तो मैं क्या, मेरे आसपास 100 लोग होंगे फिर भी मैं डरूंगी। समझ रहे हैं? तो हाँ, सिनेमा बिल्कुल हॉल का इम्पैक्ट जो है उसको कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म टेक ओवर नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। ठीक है, बिल्कुल सही बात। हम हमेशा सोचते ही नहीं ये चीज कि अभी ओटीटी इतना बढ़ गया तो हो सकता है सिनेमा कम हो जाए। देखिए, ओटीटी आने से ना एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हुई है, नो डाउट। ठीक, लेकिन इससे सिनेमा की वैल्यू, सिनेमा हॉल्स की वैल्यू कम नहीं हुई है। हम्म they both are different and they both are doing very well। और अभी तो खैर 2 साल से क्या है कि लॉकडाउन है और हम लोग सिनेमा हॉल्स नहीं खोल पा रहे हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली ओटीटी का बूम थोड़ा ज्यादा हो गया है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि वो बड़ी सिल्वर स्क्रीन कहीं खो गई है, वो नहीं खो सकती। वो जो है वो वही रहेगी। जिसको आज भी, जिसको हॉल में देख के फिल्म देखने की आदत है, वो हॉल में देख जाके ही फिल्म देखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माने कि तुम्हें कमेंट पढ़ना चाहिए, तुम्हारी मम्मा ने कमेंट किया है। अच्छा। एंड इट्स माय ऑनर कि हमारा ये सेशन आपकी मम्मा देख रही हैं। अरे ओके, सो देखेंगे, हम क्या करेंगे वो। उनको सिर्फ ऑप्शन नहीं है ना। और फैन फैन सवाल कर रहे हैं, वानिकी के नाम के पीछे का राज क्या है? वानिकी के नाम के पीछे का राज मेरी माता श्री ही है। उन्होंने मेरे पैदा होने से पहले, तो हर लड़की के अंदर होता है अपने बच्चों के नाम पहले से ही सोच के रखती है, तो उन्होंने भी वानिकी नाम कहीं तो सुना, पढ़ा, क्या किया वो जाने। उन्होंने सोचा, ढूंढा और उन्होंने अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम वानिकी ही रखा जाएगा। एंड शी केप्ट इट सीक्रेट जब तक मैं पैदा नहीं हो गई। जब फाइनली मेरा हम्म नगर निगम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा था, तो और मेरे डैड हाँ। बहुत ही कैजुअल है इन सब मामलों में, मतलब उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा नाम टमाटर भी रख देते तो उनको चल जाता। क्योंकि क्योंकि उन्होंने वहां पे जाके पूछ रहे मेरी मम्मी से, क्या मतलब वो नगर निगम के वहां पे बैठे हैं, मेरा नाम रजिस्टर होने वाला, वो मेरी मम्मी से पूछ रहे क्या नाम रखना है? मेरी मम्मी ने बोला वानिकी। तो तब वानिकी, फिर बाद में पूछे कि इसका मतलब क्या है, क्या है। तो माई डैड इज वेरी कैजुअल एंड वेरी लेजी पर्सन इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट माई मदर इज एट द सेम टाइम वेरी एक्टिव, हाइपर एक्टिव आई मस्ट से। तो ये है मेरे नाम के पीछे का मतलब। ये राज। मेरा का वर्ड जो है वो टा है, तो मेरा छोटा भाई कहता है दीदी तेरा नाम टमाटर होना चाहिए था। अच्छा, तो मैंने तो बाई चांस तुम्हारा एग्जाम्पल दे दिया। काइंड ऑफ। अच्छा, तुम किस टाइप के कैरेक्टर को पसंद करती हो, लाइक कॉमेडी, थ्रिल या फिर रोमांटिक? किस किस टाइप का, और वो कितना रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए, कितना रेलेवेंट है, रिलेटेबल है ऑडियंस के लिए? See, I like all kind of characters, as I already said. मतलब अगर मुझे एक कॉमेडी, I always try to not to be monotonous. So in order to not to be monotonous, I have to keep trying something new. कोई भी इंसान, कोई भी एक्टर या कोई भी कलाकार, वो वही खत्म हो जाता है जब वो मोनोटोनस हो जाता है। इट्स वेरी क्लियर, यू शुड ऑलवेज। बिल्कुल सही बात। सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ बात। जी। तो यू शुड कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग, यू शुड कीप ऑन एक्टिंग न्यू थिंग। मतलब आप देखो, आज कौन सफल है जो कुछ अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है, बस वही। तो अगर आप अलग बिल्कुल। करना छोड़ देंगे तो वहीं आप फ्लॉप हो जाएंगे, वहीं आपकी फिर मतलब आप उल्टे कदम बढ़ने लगे। राहुल। राहुल इज अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड वो बोल रहा है बिग फैन, बिग फैन। सब मस्ती कर नाइस रहे नाइस। हैं नहीं, आज तो। अभी तक मेरा जो सेशन चल रहा था वो मेल्स के साथ था, लाइक
हाँ नेता थे और वहां पे मुझे कमेंट आता था कि बिग फैन मैम ये वो। अभी तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए बोल रहे हैं मेरे लिए बोल रहे हैं। शिट मैन, मैं कैसे बोल सकती हूँ सारे फैन तुम्हारे हो सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी मैम तो अच्छी भी है यहाँ आई डोंट माइंड, यू कैन टेक माय थंडर। पे। अच्छा, हम्म। वानिकी, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का, न्यूडिटी। हम्म। हम बहुत कतराते हैं अपनी लड़कियों को बाहर शॉर्ट्स में भेजने में। किसी लड़के ने अगर हाथ पकड़ लिया, बहुत बहुत कतराते हैं, या फिर न्यूड थिंग्स पे बहुत पॉइंट आउट करते हैं। लेकिन तुम्हें पता होगा कि आज के टाइम पे फिल्म भी वही चल रही है ज्यादा जिसमें वो न्यूड सीन्स हैं। और इस पे तुम क्या टिप्पणी देना चाहोगी? मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ, होप तुम समझ रही हो इस चीज को, हाँ जी, हाँ राइट? जी। सबसे पहले तो आशु, मैं ठीक करना चाहूंगी कि ये जो ख्याल है ना कि न्यूड सीन्स डालने से फिल्म चलती है, किसी किसी इंटीमेट सीन्स डालने से फिल्म चलती है, ये बहुत ही गलत ख्याल है अपने आप में। ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स ये सोचते हैं या ये बोल के मुझे अप्रोच करते हैं कि देखिए आपको तो पता ही है ना कि ये सब तो करना ही पड़ता है फिल्म अगर चलानी है तो, मैं उनको सबसे पहले मना करती हूँ। उसके पीछे की हम्म। मेरी वजह ये है कि फिल्म जो है एक अच्छी कहानी से चलती है, ना कि नंगपना दिखाने से एग्जैक्टली, चलती है। ठीक है। बिल्कुल। मम्मी। हम्म। तुम सुन पा रही हो मुझे? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि जो लोग ये बोलते हैं कि न्यूडिटी डालने से फिल्म चलती है, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। और आई एम हम्म। नॉट ऑल्सो अगेंस्ट टू न्यूडिटी, बिकॉज एट टाइम्स कभी कभी फिल्म में हम्म। एक्चुअली जरूरत होती है। हम्म। बट मैं अगर मेरी पर्सनल चॉइस मांगी जाए या पूछी जाए तो मैं कभी भी न्यूड सीन पे हाँ नहीं करूंगी। आई वुड नेवर प्रेफर, आई विल नेवर से कि यस आई एम ओपन टू न्यूडिटी। नो, आई एम नॉट। जो कर रहे हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनको सही लग रहा होगा तो वो कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि न्यूडिटी है तो पिक्चर चलेगी, गलत है। फिर उसको उसी थर्ड लेवल का जो क्राउड है, जो लोग ऐसी गंदी और नीच मानसिकता रखते हैं, वही लोग जाके सिनेमा घरों में इस तरह की फिल्में देखते हैं। मेरा तो कहने का हाँ, मतलब है क्योंकि कि क्योंकि मैं पढ़ा था कि जब किसी मूवी में सेक्स एजुकेशन को मान्यता दी जा रही है, सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में समझना नहीं है, व्हाट इज अ सेक्स ये देखना है। और बहुत एग्जैक्टली, बहुत तो ट्रॉल हुआ है ये। उसके लिए पोर्नोग्राफी है ना, आप जाके पॉर्न देखिए, इतनी ही अगर आपको इच्छा है जाके। वेरी पोर्नोग्राफी। ओपन ओपन, आप जाके पॉर्न देख लीजिए ना। आपको जबरदस्ती अच्छी तो वाली कहानी में क्यों किसिंग सीन डालना है, क्यों जबरदस्ती? इफ इट्स रिक्वायर्ड आप डालिए, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो जबरदस्ती का घुसा के आप एक अच्छी वाली फैमिली फिल्म जिसको 5 साल का बच्चा भी देख सकता है, सडनली उसको हम नहीं दिखा पाएंगे ना वो चीज, क्योंकि फिर वो हमसे सवाल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि यही बहुत बिल्कुल। बड़ी वजह है कि और आपके वैसे 10 साल भी के वैसे बच्चों भी के भी आज गर्लफ्रेंड्स बन रही हैं। ज्यादा स्मार्ट है, हाँ जी। बच्चे को हर चीज आती है। वो अ, हम कह सकते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में आजकल बच्चे रह रहे हैं। जब हम 5 साल के थे तो हमें कुछ नहीं पता था, इवन नॉट इन दी क्लास टिल क्लास 10th। बट हम्म। आज का बच्चा बहुत समझदार है, क्योंकि अब उनके पास हर चीज अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली, टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ वी हैव ओटीटी इन आवर फोन्स, एंड आजकल थैंक्स टू लॉकडाउन, थैंक्स टू दिस पैंडेमिक, कि बच्चों को हाथ में फोन मिल गया है। सो अब क्या है, इंटरनेट के एक्सेस में है वो तो। देयर इज अ वेरी पर्सनल एग्जांपल, नॉट टेक नेम, बट देयर इज अ वेरी क्लोज लिटिल गर्ल टू मी. She was searching affection on Google. So affection is a very beautiful word itself. ठीक है, लेकिन वो एक affection के साथ साथ में जो 4 चीजें खुलकर आई, वो उस बच्चे के लिए हम्म। अप्रोप्रिएट नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही बात। तो ये कुछ चीजें हैं। तो आई विल नेवर डू न्यूडिटी, दैट्स फॉर श्योर। बट आई एम नॉट disrespecting the people who do, but of course I am disrespecting, and I have no respect for the people who say कि जी न्यूडिटी डालने से तो फिल्म चलेगी। I have no zero respect for you people. अच्छा, बहुत बहुत जरूरी एक
ये भी तुम कह सकती हो कि इसमें एक मॉरल छिपा हुआ है मेरे इस सवाल में। अभी आजकल लोगों को वैलेंटाइन डे पता होता है, मदर्स डे पता होता है, फादर्स डे पता होता है, बेशक वो 364 दिन अपने माँ बाप की सेवा ना करें, उनकी पिक्चर्स ना डालें। हम्म। ऐसी एक बहुत अहम दिन था कल, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। एग्जैक्टली। राइट, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि कल सबको ये पता था कि चेन्नई सुपर किंग धोनी, चेन्नई सुपर किंग। लेकिन कल एक बहुत अहम दिन था जो कि बहुत जरूरी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि मेंटल हेल्थ से ही आपकी फिजिकल हेल्थ एसोसिएट करती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो ही आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रह सकती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा खान पान रखें, कितनी भी अच्छी अपनी दिनचर्या बनाएं, आपकी तबीयत कभी ठीक नहीं हो सकती। इट्स So ऑल true. योर। पहले आपको यहाँ से ठीक होना पड़ेगा, तब जाके आप शरीर से स्वस्थ हो पाएंगे। तो मेंटल हेल्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है। एंड क्रिकेट गिव्स मी हैप्पीनेस। आई ऑल्सो वॉच्ड सीएसके yesterday. Yesterday was a Sunday, but jokes apart, of course, mental health is very important. मतलब आप देखिए ना, जब आप कुछ इमोशनल बात करते हैं तो आप मेंटली इमोशनल हो रहे हैं तो आपकी नाक बहने लगती है। See how everything is so interrelated and connected. From your mental thinking and everything. Everything is here. First, you have to register that I'm fine. Then you'll be fine. If you'll say I'm not fine, you'll never be able to feel fine. So everything is so mental health is important. Khan said, all is well. हाँ जी। As like Amir Khan said in Three Idiots, all is well. पहले अपने आप को तसल्ली दो, सब ठीक है बच्चों। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ पे अगर लोग बात नहीं कर रहे हैं या फिर अगर वो उसके बारे में पोस्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपना और अपनों का ध्यान रखें। मतलब क्योंकि बिल्कुल सही बात। एक ये बात भी है कि जो आपके जेन्युइनली जो आपके अपने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई मदर, माई फादर, जो मेरे जेन्युइनली मेरे हैं, मेरे बहुत कोई करीबी दोस्त, तो अगर मेरी मेंटल हेल्थ खराब है ना तो वो उनकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सही बात। और आपको पता लग जाता है उस टाइम पे कि कौन आपके रियल फ्रेंड्स हैं या फिर रियल अपनापन दिखा रहे हैं या फिर फेकिज्म दिखा रहे हैं। कि अगर उस टाइम पे वो परेशान नहीं हो रहे आपकी परेशानी में, तो कोई फायदा नहीं है। फिर इससे बेटर कि आप दूरियां बनाएं। और उरूज मैम ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि टुडे इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। वाओ, टुडे। अच्छा। वेरी नाइस। ऐसे वानी की दिवस भी आता है 21 मार्च को। मैं अपना नाम ना आंसू रख लूंगी, तो कहीं ना कहीं ये दिन ऐसा होगा। हाँ जी। अच्छा, नहीं बेटा, तुम्हारी ये भी दीदी है, तुम इनसे मिले हुए हो। आशु दीदी मत करो बस। छोटे शुक्ला जी कमेंट कर रहे हैं आशु दीदी, तो वो शायद उसको याद नहीं है जब तुम घर गई थी, तो वो उस टाइम बहुत छोटा था। बहुत छोटा था, बिल्कुल। अभी तो बहुत बहुत लंबा हो गया है। मैं तुमसे सी मैंने ना, मेरे सवाल खत्म हो गए हैं। अब तुम मुझसे बहुत सारी बातें कर सकती हो। नहीं नहीं, कोई नहीं, लेकिन पहले मैं तुमसे बहुत अहम अहम सवाल करना। क्या क्या कह रही हो तुम? ओके, अब हम पब्लिक के क्वेश्चंस को भी देखते हैं एक बार। वानिकी जी, डू यू एग्री दैट increase in OTT several platforms reduces or some kind of end of piracy? एंड ऑफ, सॉरी अगेन कम अगेन। क्वेश्चन टैब है, तो क्वेश्चन टैब में तुम्हारे पास सवाल आ रहे होंगे। वानिकी जी, डू यू एग्री that increase in OTT several platforms reduces or some kind of end of piracy? Piracy? How piracy is related to OTT? ये सवाल है उरूज मैम का। How piracy is a different thing altogether. Maybe she was writing previously. Yeah. Previously. हाँ, ये बहुत अच्छा कमेंट आया है साहिल का। मैम, कैन यू सिंग योर लेटेस्ट सॉन्ग प्लीज प्लीज? मैं तुम्हें ना लाइव सुनना चाहती हूँ। ये मेरा भाई है साहिल।
मेरे साथ मुंबई यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई करी है, अब ये मेरा राखी ब्रदर है, वेरी वेरी ग्रेट, और इसका कुछ काम नहीं है, सिर्फ मेरी टांग खिंचाई करता है। एनीवेज ऑफ कोर्स आई कैन सिंग। तो आप अभी अपना कोई भी आप अपना फेवरेट सॉन्ग लाइव गा सकते हैं, उसके बाद मैं इस सेशन को अलविदा अलविदा नहीं फुल स्टॉप लगाना चाहूंगी। Yeah, so fine. I'll be ending today's session by this one song which is in my head right now. सुबह सुबह मैंने सुन लिया था, still there, and I'm in office. I hope कोई सुने ना बाहर. Anyways, okay. So it's पिपली दिया छावा ने, पिपली दिया छावा ने, आपे हथ डोली टोर के मापे करण दुआने, आपे हथ डोली टोर के मापे करण दुआने, चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, चिट्टा कुक्कड़ बने रेते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते, काशनी दुपट्टे वालिए मुंडा सद के तेरे ते। वाओ वाओ, सीरियसली क्लैपिंग। यू नो व्हाट कि मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ यार, मैं सिर्फ अपनी शायरियाँ रिकॉर्ड कर सकती हूँ, मैं न्यूज का वॉइस ओवर कर सकती हूँ, इसके अलावा अगर कोई गाने का कहता है ना, मेरे को 2 लाइन के बाद लिरिक्स ही याद नहीं होती। आई स्वेयर। But I heard you singing and you don't sing that bad, Ashu. So stop being so modest. नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ, मैं सिर्फ शायरियाँ रिकॉर्ड करती हूँ, वो भी अपनी लिखी हुई शायरियाँ रिकॉर्ड करती हूँ, मैंने कभी गाना रिकॉर्ड नहीं किया। But right, very well. I'm so happy to see you doing what you actually wanted to do. I'm superbly happy. अभी मुझे बहुत ज्यादा एक अनजान शहर में हूँ, जहाँ पे ना मेरा कोई भाई बहन है, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो मेरा मोटो एक ही है कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक बदलाव लाऊं, मैं मेंटालिटी में भी और सोसाइटी में भी मैं एक बदलाव लाऊं। एक ऐसे शहर में हूँ मैं जहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने नोटिस करी, बहुत सारा देखा, जर्नलिज्म फील्ड में भी देखा कि बहुत पीछे है, टूरिज्म में बहुत पीछे है अभी झारखंड। बट मैं चाहती हूँ कि एक छाप छोड़ के जाऊं, जब मैं यहाँ से जाऊं, कि लोग जाने कि कोई अशु शुक्ला आई थी और उसने ये बदलाव लाए जो जरूरी थे। बहुत मन है मेरा, मैं ट्राइबल्स के बीच में जाकर के उनकी प्रॉब्लम्स को जो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पाती है, मैं उस ग्राउंड लेवल पे वर्क करूं। तो मैंने ये चैट शो स्टार्ट ही इसलिए किया था कि मेरा कोई ऐसा क्रेज नहीं है पॉलिटिक्स का, बट वो मैं उन पॉलिटिशियंस को चूज करती हूँ जो नॉलेजेबल हैं, जिनको मतलब नहीं है, कह सकते हैं पीआर से मतलब नहीं है, बट जिनके पास नॉलेज है, जो पक्ष विपक्ष नहीं करते हैं। Actually, exactly, and I'm also at the place, Drishyam Films, जहाँ पर हम लोग भी पक्ष या मतलब पार्शियलिटी में बिलीव नहीं करते। जो मेरा ब्रीफ है, वो ये है कि टू फाइंड न्यू टैलेंट्स एंड गिव देम चांस, न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स and new people, new actors, new directors, so that they can come and direct the music videos for me, they can sing for us, ठीक है। तो इस तरीके से यही सेम चीज जो तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे काम और मेरे काम में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारी नीयत बहुत साफ है काम को लेकर, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मुंबई में इतनी अच्छी नीयत लेके मैं आज बैठी हूँ बैठा होगा, ठीक है। तो तुम्हें बहुत अच्छा कमेंट किया है उरूज मैम ने कि वानिकी जी यू लुक्स लाइक अ हिमांशी खुराना। मैं तो ये कहूंगी वानिकी जी यू लुक्स लाइक अ वानिकी त्यागी। या एग्जैक्टली। हिमांशी खुराना, आई डोंट नो। पंजाबी सिंगर यार। अच्छा, सॉरी, मैं नहीं जानती, दो आई सिंग पंजाबी सॉन्ग, बट आई एम जीरो इन दैट ऑल दिस थिंग, सॉरी, आई एम सो सॉरी। वैसे एक ही को मैं ये बिलीव करती हूँ, मेरा कोई फेवरेट एक्टर नहीं है, फेवरेट एक्ट्रेस नहीं है। मुझसे लोग कहते हैं क्यों, तो मैं कहती हूँ कि वो भी अपनी जॉब कर रहे हैं, हम भी अपनी जॉब कर रहे हैं, और मेरा एक ही मोटो है हमेशा से कि मैं एक ही इंसान को जानती हूँ, अशु शुक्ला को। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि तुम दीवानी की त्यागी बनो। Definitely. I'm trying. I'm on my way, and hopefully soon there will be the Vani Ki Pyari known by everybody. Touch wood. By Exactly.
बस ये honesty is So yeah, important. please, Just please, be honest. like Hmm. God bless you and keep blessing me to keep supporting and really thank you very much कि तुमने ऑफिशियल आवर्स में अपना अपना बहुत कीमती समय दिया. ना या मतलब ये तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो थैंक गॉड यू हैव चोजन द लंच टाइम, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो गई, वरना मैं अभी एड में बोलती, हम्म. मेरे को प्लीज नौकरी से मत निकालना सर। सॉरी सॉरी, आधे घंटे चलो वेट चलो किया था, वही मैंने दवाई ये होती है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। यही वाइंड अप करती हूँ तुम्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ कि तुम बहुत बहुत नाम कमाओ और ऐसी मुझे प्राउड फील कराते रहो कि मैं लोगों को बोलती शी इज माई इट्स वेरी फ्रेंड. डिफिकल्ट टू कीप कॉलिंग यू तुम बिकॉज यू नॉट तुम फॉर मी, है ना? पर स्टिल कहीं ना कहीं मैं तुम्हें स्टार्टिंग में तुम करके बोलती थी वानू तुम. हाँ, ये तो है। तो ये चीजें रही है हमेशा. चलो मैं अपने फ्रेंड्स को भी तुम बाय बाय बोल दो और क्या? फिर दोबारा बहुत जल्दी तुमसे दोबारा जुड़ेंगे लाइव पे कुछ हम्म। अलग अलग तरीके से कुछ अलग सवालों के साथ कुछ गेम्स के साथ. ऑल राइट वानू, डेफिनेटली डेफिनेटली। कीप वर्किंग हार्ड. थैंक यू। थैंक चलो यू। बाय बाय, टेक केयर. बाय बाय, टेक टेक केयर. केयर, लव यू। लव यू टू.